साथियों, दुनिया की 75 से 80% जन्म पत्रिकाओं में यदि कोई समस्या है तो उसके जड़ में कहीं ना कहीं राहु और शनि है। इन दोनों से ही पीड़ित है। राहु क्या करता है? भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और शनिदेव उस भ्रम की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। भ्रम में लंबे समय तक बने रहना बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि एक तो वो प्रति 3 माह में एक पीपल के वृक्ष की स्थापना किसी न किसी सार्वजनिक स्थान पर करता रहे। जीवन का ये एक प्रकार से वो नियम बना ले, आत्मसात कर ले। दूसरा, उसी पीपल के वृक्ष पर सोमवार और शनिवार, इन दोनों वारों को जल जो है वो समर्पित जरूर करे। सोमवार चंद्रमा का वार है, वो उसको शांति देगा, धैर्य देगा, धीरे ठहराव का सोच देगा ताकि वो भ्रम से बच सके। और शनिदेव इसी विचार को स्थायी बनाएंगे। साथियों, शनि राहु का ये अचूक और दुनिया का सबसे आसान उपाय है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेरे पास में आने वाला हर एक दूसरा जातक या जातिका या हर एक तीसरा जातक या जातिका जब उसकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें यह पाया गया है कि जिस किसी भी समस्या से वो पीड़ित है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की समस्या हो या प्रोफेशनल लाइफ की समस्या हो, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनि या राहु उसके लिए जिम्मेदार है। और शोध और रिसर्च भी यही कहते हैं। दूसरे जो ग्रह हैं उनकी पीड़ा एक तरफ है, और पीड़ा देने में, क्योंकि शनि का कार्य क्या है? शनि एक तो है न्यायाधीश, ठीक है? तो न्यायाधीश जरूरी तो नहीं कि हमेशा वो आपके पक्ष में ही फल सुनाएगा, रिजल्ट सुनाएगा, अपना जो फैसला है वो सुनाएगा, नहीं, पिछले जन्मों पर भी आधारित होता है। दूसरा, जीवन में जितने भी हमारे साथियों पीड़ा जिसको हम कहें, कष्ट जिसे हम कहें, परेशानी जिसे हम कहें, दुख जिसे हम कहें, वो कहीं ना कहीं शनिदेव का ही डिपार्टमेंट है व्यक्ति को प्रदान करना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, राहुदेव की जहां तक बात है, तो राहुदेव किस लिए है? राहुदेव का कार्य है व्यक्ति को भ्रम में रखना, व्यक्ति को गलत फहमी का शिकार बनाना, व्यक्ति से गलत डिसीजन कराना, व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले करके जाना। आप सोचिए कि यदि ये सारे कार्य कोई व्यक्ति करेगा ही नहीं तो उसका बुरा टाइम आएगा ही नहीं। राहु का डिपार्टमेंट ही ये है सारा का सारा, भ्रम की स्थिति। अब इसमें होता क्या है कि ये जो भ्रम है जितना लंबा चलेगा, शनि का कार्य है भ्रम को लंबा बनाए रखना। हम स्मार्ट आदमी किसे कहते हैं, हम समझदार आदमी किसे कहते हैं कि भ्रम में तो वो पड़ेगा, जीवन में है तो उसके भी भ्रम आएंगे ही आएंगे, गलतफहमियां आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो उसमें से तुरंत बाहर निकल जाता है। उसको पता लग जाता है कि मैं गलत राह पर चल रहा हूं, अपने आप को वो पीछे लेकर आ जाता है। लेकिन शनिदेव क्या करता है कि जो भ्रम वशात राहु के कारण आगे चल पड़ा है उसको लंबे समय तक आगे चलाता ही चला जाता है। उसको लगता है मैं सही हूं, बाकी पूरी दुनिया गलत है। वो यदि शराब पी रहा है तो वो शराब पीने को ठीक समझने लगेगा, कोई ना कोई वो एक्सक्यूज दे देगा। यदि वो जुआ खेलता है, पर स्त्री गमन करता है, जो भी गलत कार्य वो करता है उसके पास में उसके एक्सक्यूज होते हैं, क्योंकि शनि उसको लंबे समय तक उधर लेकर के जाता है। इसके अतिरिक्त भी यदि हम बात करें तो शायद ढैया, साढ़े साती, जो कि अभी मकर, कुंभ और मीन राशियों को चल रही है, शनि की जो पनौती है, ये सारे के सारे शनि जन्य संकट है, शनि के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। तो कहने का अर्थ साथियों यह है कि क्या कोई ऐसा आसान सा उपाय संभव है जिसके माध्यम से इस शनि और राहु से, और यदि
घुमा फिरा करके बात की जाए तो पूरी कुंडली के लिए ही, क्योंकि ज्यादातर मामलों में शनि और राहु ये ही जिम्मेदार है, तो यदि इनका उपाय कर लिया, इनको हमने राजी कर लिया, इनको अपने फेवर में कर लिया, तो कुल मिलाकर के लगभग हमने ये समझ लें कि सारे जो ग्रह हैं वो हमारे फेवर में आ गए, सारी परेशानियां जो है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। तो इसके लिए बड़ा आसान सा उपाय है और बड़ा ही अनुभवजन्य है, चमत्कारिक है, आसान शब्द जैसे ही आता है ना साथियों, आसान, तो हमें ऐसा लगता है कि इतना आसान है शायद ये कोई असर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल ये उपाय है। आपको एक नियम ये बांध लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रति 3 माह में, प्रति 3 माह में एक पीपल वृक्ष की आप स्थापना करेंगे। ठीक है, पीपल वृक्ष में वैसे भी सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। पीपल वृक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन, जो कि प्राण वायु है, वो हमें प्रदान करता है, और पीपल का सीधा संबंध जो है वो शनिदेव से भी माना गया है। तो प्रत्येक 3 माह, देखिए जगह की और लिए एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं, हम कहां पर स्थापित करेंगे, उसको कोई उखाड़ के ले गया, क्या हुआ, आपको करना है, बस ये ठान लीजिए आप हर 3 माह में एक पीपल के वृक्ष की आपको स्थापना करनी है। इसके आगे क्या करना है कि दूसरा नियम ये कि प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक शनिवार वहां पर आपको जल जो है वो सिंचित करना है ले जाके, और कुछ नहीं करना, बड़ा ही आसान सा काम है, ये हफ्ते में 2 बार का काम है, 5 मिनट में ये आपका निपट जाएगा, और ये तो 3 माह में आपको एक बार करना है। जब सोमवार को आप नियमित रूप से पीपल के वृक्ष को सींचेंगे, तो सोम क्या है, सोम चंद्रमा है साथियों, और चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा व्यक्ति का धैर्य बढ़ाता है, चंद्रमा व्यक्ति की शांति बढ़ाता है, चंद्रमा व्यक्ति का ठहराव बढ़ाता है। जब धैर्यपूर्वक आप कोई निर्णय लेते हैं, बहुत कम संभावना है गलत होने की। जब आप शांति से कोई निर्णय लेंगे तो वो निर्णय सही ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धैर्य और शांति पूर्वक ये दोनों गुण आपके बढ़ेंगे तो राहुदेव आपका चाहते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे साथियों। और जब आप शनिवार को नियमित रूप से पीपल वृक्ष में जल समर्पित करते हैं, तो जो गुण आपके इस धैर्य और शांति ठहराव, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपके अंदर स्थायी रूप से आ जाएंगे, आत्मसात आप इसको कर लेंगे। शनिदेव स्थायित्व का कारक है, शनिदेव लंबे समय का कारक है, आप करिए इसको। और शनिदेव के, राहुदेव के हर एक पीड़ा परेशानी से आपको तुरंत पहले ही सप्ताह में, मेरा दावा है कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आप रिलीफ जरूर मिलेंगे। तो ये आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है, आगे जो भी पीड़ित हैं उन तक भी आपको ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट जो है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है, और आपने लिखा है, परम आदरणीय परम श्रद्धेय परमहंस स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। आज तो आपने अद्भुत अलौकिक अतुलनीय उपाय बताया है। आपके शोधपरक सरल उपाय उपयुक्त और उत्तम होते हैं। आपका स्नेह आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे, ऐसी हृदय से प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार कीजिए। बहुत सुंदर वक्तव्य के लिए हृदय की अतल गहराइयों से आप साधुवाद के पात्र हैं शकुन जी। साथियों, अगला कमेंट दुर्गा जे इस आईडी से आया है और आपने नमस्कार गुरुदेव जी लिख भेजा है, तो आपको भी आशीर्वाद। और अगला कमेंट प्रांजलि कामले जी का है और आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख भेजा है। प्रांजलि जी, बहुत साधुवाद। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।